So a very warm welcome to all of you. Video is running, yes. So today we are going to study about the phasor diagram and wave diagram in the and it is related to the chapter alternating current circuits. ठीक है ना? phasor diagram and wave diagram are very important. ठीक है, क्योंकि उसी देखो हाँ उससे पहले ये समझिए see that it is not necessary that all the time, ठीक है ना, E and I both moves together. E और I दोनों एक साथ मूव करेगा, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं. ऐसा ये E का और ये हमारा बन रहा था I का ग्राफ, ठीक है ना, E and I. ठीक, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम्स दे मूव इन सेम फेज. ठीक है ना, एक साथ मूव करेगा. ठीक, अब ये चीज समझिए ऐसा क्यों होता है. बिकॉज इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, ठीक है ना, एसी सर्किट जो भी रहना है हमारा, इट हैव सम इंडक्टर, उसमें कुछ इंडक्टर रहते हैं, कुछ कैपेसिटर्स रहते हैं. ठीक है, रेसिस्टेंस ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा. ठीक, अब इंडक्टर और कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है वो जाके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या करेगा, करंट और वोल्टेज को लीड और लैग करता है. मतलब रोक देना है करंट को और वोल्टेज को जाने देगा, कुछ देर बाद करंट अलाउ करेगा. या क्या होगा कि वोल्टेज रुका रहेगा और करंट अलाउ करेगा. ठीक है ना, और कुछ एक लिमिट पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वोल्टेज को आगे इंक्रीज होने देता है. ठीक, अब इसमें क्या होगा कि दोनों सेम फेज में, मतलब सेम एट अ सेम टाइम दे विल नॉट मूव टुगेदर. जैसे कि वी कैन सी इन दिस डायग्राम. इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम बोलते हैं. वेव जैसा दिख भी रहा है. इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें समझिए, हाँ, एज यू कैन सी ये जो डॉट कंटिन्यूस लाइन है, दिस इज अ लाइन ऑफ आवर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. ठीक है ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, देन मिनिमम, ऑन द नेगेटिव साइड मैक्सिमम, देन मिनिमम. एंगल कितना चल रहा है, 0. कंप्लीट एंगल 2 पाई. एक साइकिल घुमा, एंगल कितना बना, 2 पाई. इन बिटवीन इट विल बी 2 पाई का हाफ, दैट इज पाई. पाई एंड 0 का हाफ पाई बाई 2. पाई एंड 2 पाई का हाफ कितना हो गया, 3 पाई बाई 2. ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट कितना समय बाद चालू हो रहा है, T/4. जब आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तब करंट क्या हुआ, चालू हुआ अपने पॉइंट से. फिर पोटेंशियल 0 हुआ और करंट आपका मैक्सिमम. देन पोटेंशियल नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, करंट 0. देन अगेन पोटेंशियल 0 एंड करंट इज मैक्सिमम यहाँ. ठीक, इसको चाहे तो बहुत से बुक में ऐसा डायग्राम बनाया रहता है, ये इसको ऐसा जोड़ देते हैं. ठीक है ना, यहाँ से ऐसा जुड़ा रहेगा कर्व के फॉर्म में. ठीक है, ऐसा भी बना सकते हो, चाहो तो इस टाइप से बना सकते हैं. दिस इज आवर वेव डायग्राम. ठीक है, इस डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कहीं भी ऐसा करंट और वोल्टेज बना हुआ है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. ठीक, जैसे इस डायग्राम को हम लोग देख के क्या बोले कि सर पोटेंशियल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड करंट इज बिहाइंड. लीड लैग आगे जो है आपको समझाऊंगा. ठीक है ना, पोटेंशियल इज मूविंग फॉरवर्ड बट करंट इज बिहाइंड. वैसे ही ये डायग्राम, दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम. ठीक, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, एक सर्कल, कंप्लीट एंगल 2 पाई. ठीक है ना, ये आपका 0 है. फिर यहाँ पहुंचा आपका π/4, देन हाफ साइकिल पाई, देन 3π/4, देन 2 पाई. ठीक है, टाइम भी कैसा, 0. यहाँ पे टाइम क्या रहेगा आपका, T/4. इस पॉइंट पे T/2. हियर इट इज 3T/4 and at this point it is simply T. Okay, yes ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए ये आपका पोटेंशियल हुआ. ठीक, एट एनी इंस्टेंट लेट अस से, जब टाइम आपका कितना था, T1, इसका एंगल कितना है, ओमेगा. ठीक है, उस समय पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. ठीक है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किए. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू E0, ये इसका मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ E0, और ये बता दिए सर ये E1 है. अब कुछ समय और पार हुआ, लेट अस से टाइम आपका हो गया
समथिंग समथिंग T2। अब एंगल कितना है आपका ओमेगा 1, इस जगह पे इसका पोटेंशियल कितना E2, ठीक है। इसी डायग्राम से एक चीज और पता चलता है कि जो that this equation also follows the SHM rule, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या हुआ करता था, ऊपर नीचे एक ही पॉइंट से ऑक्सिलेट करता है। यहाँ भी देखिए पहले यहाँ पे पोटेंशियल 0, फिर इंक्रीज हुआ E1, E2, E0, फिर यहाँ आएगा, फिर से डिक्रीज होना चालू होगा इस किसी एक पॉइंट पे ये आया, ठीक। इस पॉइंट पे कितना आएगा ये, दिस विल ऑलवेज बी E0, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे आया उसके हिसाब से ये, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम। ये अभी हम लोग E0 के लिए E के लिए बनाए हैं, चाहे तो आप I के लिए भी बना सकते हैं। ये ऐसा हो गया, ठीक। हाँ, मान लीजिए अब इसमें फेजर डायग्राम में हम लोगों ने बोला द I पीछे चल रहा है, कितने से पीछे चल रहा है, इट इज मूविंग बैकवर्ड और इट इज बिहाइंड E बाई एन एंगल फाई, ठीक है। तो E यहां से है, इससे कितने एंगल पीछे चल रहा है, ये E का वैल्यू ये है, ठीक है। इससे कितना एंगल पीछे चल रहा है, फाई एंगल से, ठीक। ये हो गया आपका I का इतना लंबा नहीं बनेगा, ये सर्कल आउटर सर्कल इज फॉर E एंड दिस सर्कल इज फॉर I, ठीक है। I का ऐसा एक सर्कल बना, I का वैल्यू कम रहता है हमेशा इसे, एज वी ऑलवेज नो, ठीक है ना। ये ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इसका एक काइंड ऑफ ऐसा डायग्राम बन गया आपका। सो दिस इज फेजर डायग्राम, है ना। चलो, सो फेजर डायग्राम समझ गए। अब इसके बाद लीड एंड लैग समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है। इफ आई से करंट लीड बाय फाई, करंट लीड बाय फाई, किससे लीड कर रहा है, टू वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसका मतलब करंट आगे चलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इसका पीछे चलेगा। यस, हाँ, तो हम लोग इसको अच्छा ऐसा लिखने से अच्छा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लिखते हैं, करंट लीड। अच्छा, इस डायग्राम को देख के लिखा जाए, लेट अस राइट बाय सीइंग दिस डायग्राम, ठीक है। इसमें करंट क्या है, पीछे चल रहा है, तो हम लोग क्या लिखे इसको, वोल्टेज लीड करंट, वोल्टेज लीड करंट बाय फाई। वोल्टेज जो है करंट से कितना आगे चल रहा है, फाई एंगल से आगे चल रहा है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक चीज और देखिए, हम लोग ये लीड के टर्म्स में लिखे, हम लोग लैग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, करंट लैग वोल्टेज बाई फाई। करंट वोल्टेज के फाई एंगल से लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब पीछे चल रहा है, लीड कर रहा है मीन्स आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम। नाउ लेट अस गो एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ प्योर रेसिस्टेंस इन एसी सर्किट और अ प्योर इंडक्टर और अ प्योर कैपेसिटर, ठीक है ना। और वी मे से समथिंग लाइक दिस, a circuit with pure a resistive circuit or inductive circuit or capacitive circuit. Circuit with pure resistance, प्योर रेसिस्टेंस का सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्किट है जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस एंड देन आवर एसी सोर्स एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, R। अब देखो बेटा, कुछ ग्राउंड रूल हम लोग बनाएंगे कि वी विल ऑलवेज चेक एट एनी इंस्टेंट E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ऑलवेज मीन्स अभी रेसिस्टेंस लेके चल रहे हैं, कैपेसिटर लेके चलेंगे तब भी हमारा ईएमएफ का सोर्स जो रहेगा, सॉरी हाँ ठीक है ना, दैट विल बी E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। जब कैपेसिटर लेंगे तब भी क्या रहेगा, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। सी इन दिस डायग्राम नॉट मेकिंग द
डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा चेंज होते रहता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट making it, but you may make the diagram, but you have means you may put an arrow and write I, but you have to write that at any instant, ठीक है ना, किसी एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है आपका, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड ऐसा, ठीक, चलिए, ठीक, हाँ, वन मोर थिंग दैट वी विल ऑलवेज फाइंड द 7 थिंग्स, ठीक है ना, 7 में पहला हो गया आपका डायग्राम, ठीक है ना, सर्किट डायग्राम, सेकेंड हम लोग लिए सोर्स, ठीक, थर्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है ना, अब वो देखेंगे कि लीड करना है कि लैग करना है, ओके, एंड वी नो दैट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है ना, रेसिस्टेंस है, प्योर रेसिस्टेंस का सर्किट है, ओम्स लॉ से मालूम है V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो इस इक्वेशन को अगर आप, ठीक है ना, लेट अस से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप डिवाइड करेंगे फ्रॉम द वैल्यू R, देन वी विल गेट E by R is equals to I, E naught by R will be I naught, then sin omega t, this is the third thing which you have to find. Next is opposition to current, ठीक है, now what is opposing the flow of current, in this case the opposition to current is resistance, ठीक है ना, so fourth is opposition to current, ठीक, to find out the opposition to current what we will do, we will simply divide E naught by I naught, E naught by I naught, here is R, ये क्या हमारा हो गया opposition to current, हाँ, इसमें एक चीज और क्या बच गया, हाँ, फेज बताना हम लोग भूल गए, ठीक है ना, पहले आप फेज बताओगे उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑपोजिशन टू करंट, सो लेट अस रब इट, ठीक है, इतना पोर्शन को, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ इज आवर फेज, व्हाट वी कैन सी दैट बोथ द करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज, ओमेगा टी है, तो हम लोग क्या लिखें, आई एंड ई आर इन सेम फेस, दोनों का फेस क्या है, सेम है, ठीक है, देन फिफ्थ इज आवर ऑपोजिशन टू करंट, नेक्स्ट सिक्स्थ विल बी योर वेव डायग्राम, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस नहीं है तो वेव डायग्राम सिंपल बना आपका, इफ दिस इज फॉर ई नॉट माइनस ई नॉट, ठीक है, दिस इज 2 पाई बाई 2, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है ना, दिस विल बी 3 पाई बाई 2, दिस इज 0, ओके, करंट क्या है, करंट भी सेम फेस में, मीन्स व्हेन E was 0 I was also 0, when E was max I was also max, ठीक है ना, तो ये आपका ऐसा बना, yes, ठीक है, सही बना, ठीक है, नेक्स्ट ये 6th पॉइंट हो गया, 7th यू हैव टू मेक द फेज डायग्राम, ठीक है, अब फेज डायग्राम भी इसका सिंपल सा बन जाएगा, at any instant E, ठीक है ना, ये हमारा मैक्स वैल्यू है E नॉट, दिस इज E, या फिर इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, E, दिस इज ओमेगा टी, ठीक, दिस इज आवर ओमेगा टी, कितना फेस पे है E, ओमेगा टी पे, ठीक है, अब करंट भी किस फेस पे है, आपका ओमेगा टी पे है, तो इसी के ऊपर आप एक और लाइन खींचेंगे एंड दिस विल बी योर आई नॉट, ठीक है, एंड दिस इज आवर आई, दोनों का फेस क्या है, ओमेगा टी, ठीक, एक और डायग्राम इन सम ऑफ द बुक यू मे सी फेजर डायग्राम टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, देखिए E नॉट इधर चल रहा है, लिख लीजिए ये वेक्टर E, ठीक,
इसका फेस ओमेगा टी, ठीक है ना, कहाँ से नहीं मालूम, इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एज एक्यूरेट एज फेजर डायग्राम, ठीक है, बट स्टिल ठीक। ये हमारा हो गया वेव डायग्राम, दिस इज माय फेजर डायग्राम, और इसमें ये आपका बन गया इस वेक्टर के नीचे बना लो, ऊपर बना लो, जहां मर्जी वहां बना लीजिए। ये हो गया हमारा आई नॉट, दिस इज ई नॉट एंड दिस इज आई नॉट, बोथ आर इन सेम फेस, दोनों फेस सेम मीन्स दोनों के बीच के एंगल कितना है, 0 है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों को पैरेलल बना दिए, ठीक। तो इतनी ये 7 स्टेप्स हैं, 7 एक की आप 8 मान सकते हो, इसको बोला जाता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर डायग्राम बोल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन बोल लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर्किट विद प्योर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के अच्छा विद प्योर इंडक्टर कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो लेट अस रब इट, ओके। सो अ सर्किट विद प्योर इंडक्टर, एक सर्किट बना लेते हैं, ऐसे सर्किट, ये हमारा हो गया इंडक्टर विद इट्स वैल्यू L, इसका इंडक्टेंस कितना है, L है, दिस इज माई सोर्स, ठीक है, फॉर वोल्टेज अगेन ये कितना रहेगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा यही लेके चलेंगे, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट डायग्राम हो गया पहला, सेकेंड हो गया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, थर्ड इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। अब एक बात समझिए, एट एनी इंस्टेंट व्हाट विल हैपन, देखिए आपने जैसे चालू किया करंट पास हुआ, ठीक है, तो इसका खुद की सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, करंट को स्टार्टिंग में अपोज करेगा, अगर करंट को अपोज कर दिया तो करंट क्या हो गया, लैग हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन इंडक्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट में क्या होगा, करंट विल लैग, ठीक है ना, वोल्टेज, और वोल्टेज विल लीड, ठीक है। अब कैसे होगा आगे, वो हम लोग आगे डेरिवेशन करते हैं, ठीक। चलिए अब इक्वेशन फॉर करंट सबसे पहले निकाला जाए, इक्वेशन फॉर करंट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड, याद कीजिए क्या होता है, जब इंडक्टर लगे रहता है माइनस टाइम्स ऑफ, दिस इज माइनस L di बाई dt, ठीक। अब एक चीज समझिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है और जो आपने लगाया है, एट एनी इंस्टेंट बोथ विल बी सेम, ठीक है, वो कभी भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस E विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ E इंड्यूस्ड, E इंड्यूस्ड का वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ L di बाई dt, तो माइनस एंड माइनस दिस विल बिकम प्लस, सो आई माई राइट डायरेक्टली एज L di बाई dt, ठीक। यहां से I का वैल्यू निकाल लीजिए, I विल बी इक्वल्स टू E बाई L dt, ठीक है। नाउ we may substitute the value of E as E naught sin omega t, ये हमारा di है, सॉरी, di is equals to E naught sin omega t dt by L. Now let us integrate this, integration of di will be simply I, E naught by L is a constant value, ठीक। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ये जो आपका cos का नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, अब इसका, हाँ अब देखो, टू कंपेयर द टू इक्वेशंस ऑफ E एंड I, ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मस्ट बी इन सेम, ठीक है। जैसे यहां साइन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, साइन का होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं,
तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ एल ओमेगा लिख लेते हैं, है ना, एल ओमेगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कुछ के दिमाग में आएगा, सर साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा है, तो क्यों नहीं लिए, ले सकते हो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, फिर ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोथ विल बिकम नेगेटिव। अब कंपेयर कैसे करें, यहाँ ओमेगा टी पॉजिटिव में है, यहाँ ओमेगा टी नेगेटिव में, नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा लिखे। उसके बाद वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, उतना है कि नहीं, उतना है सर। सो वी मे राइट इट एज ई नॉट बाई एल ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई साइन माइनस पाई बाई 2 एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, हाँ दिस माइनस माइनस प्लस, ये तो नेगेटिव में रहा ना, हाँ माइनस, यस। नाउ व्हाट इज when I will become I max और I naught when this quantity will become 1, ठीक है ना, ये क्वांटिटी 1 हो गया तो I will become I naught, ठीक है। when sin, या ऐसा लिखते हैं for I to become I naught, ठीक है ना, sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया तो I क्या बन गया आपका आई नॉट, तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट बाई एल ओमेगा। ई नॉट बाई एल ओमेगा की जगह पे, इन प्लेस ऑफ ई नॉट बाई एल ओमेगा व्हाट वी कैन राइट इट एज ई नॉट बाई एल ओमेगा की जगह क्या लिखे, आई नॉट, ये हो गया हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन फॉर करंट, दिस इज थर्ड। नाउ टेल मी आर दे इन सेम फेज और डिफरेंट, सो वी कैन इजिली सी दैट साइन इज लैगिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है बाई पाई बाई 2, सो लेट अस राइट इट, that will be fourth, है ना, therefore I lag E by pi by 2, or we may say E lead I by pi by 2, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, no problem. Now fifth, that is opposition to current. What is opposition to current? Opposition to current is V equals to IR, मैं भी भूल गया, V is equals to IR, so R V by I, हाँ, is equal to R. So here again opposition to current is E naught by I naught. इस इक्वेशन से देखिए E naught by I naught equals to क्या हुआ, L ओमेगा, ठीक, and this opposition to current in inductive circuit is known as inductive reactance. What we say it as inductive, is it visible, yes, inductive reactance, and this we say as inductive reactance, and is denoted by XL, and is denoted by XL, ठीक है। ये हो गया हमारा, कौन अपोज कर रहा है बेटा, याद रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अपोजिंग, किसको अपोज कर रहा है, तो करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई करंट इज लैगिंग बाई पाई बाई 2। ये हो गया आपका अपोजिशन टू करंट। नेक्स्ट
इज आवर फेजर डायग्राम, ठीक है ना, वेव डायग्राम, ठीक है। तो वेव डायग्राम यहाँ बना है, जगह है, विजिबल है, हाँ विजिबल है, देखिए यहाँ बना लेते हैं ये, दिस इज ई नॉट, ठीक, दिस इज 0 2 पाई 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 बाई 2 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लैग कर रहा है, ठीक है, पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। तो करंट आपका यहां से ऐसा चालू हुआ, ये, फिर ये और ये, पाई बाई 2 से लैग कर रहा है, मतलब यू मे मस्ट इजली अंडरस्टूड दिस दैट करंट इज, द वैल्यू ऑफ करंट इज 0 व्हेन द करंट वैल्यू ऑफ ई इज मैक्स, है ना। ये ऐसा हो गया आपका, दिस इज वेव डायग्राम। अब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा है, लेट अस से दिस इज माय ई नॉट, कितने फेस में है, ओमेगा टी फेस में है, वी कैन इजिली सी ओमेगा टी फेस में है। अब ई से आई कितना लैग कर रहा है, पाई बाई 2, मतलब यहां से आई का जो बनेगा दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, 90 डिग्री पे और नीचे की ओर, ठीक है ना। अब ये बताइए ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, जरूरत नहीं है बट स्टिल राइट इट डाउन। ये हमारा है आई नॉट, ऐसा, ठीक है ना, ये हो गया 6, दिस इज माई 7। अब इसमें क्या बच गया, यस इसमें एक चीज आपको मैंने समझा दिया था, ठीक है, देख लो यहां से देखो बेटा, ओपोजिशन टू करंट का एक और मजेदार वो देखें, क्या प्रॉपर्टी, अगर इफ आवर सोर्स इज डीसी, ठीक है ना, अगर हमारा सोर्स डीसी होगा देन व्हाट विल हैपन, विल द करंट विल फ्लो और नॉट। देखिए यहां ओमेगा का वैल्यू कितना डीसी सोर्स के लिए 0, ठीक है ना, तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। अगर एक्सएल का वैल्यू 0 हो गया इट मींस ई द डीसी इज अलाउड, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि उसको कोई अपोज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर डीसी सोर्स और फॉर स्टडी करंट, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, therefore XL is equals to 0, it means there is no opposition, so DC क्या होगा, allow होगा, allowed। अब समझिए मजेदार बात, now for AC जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओमेगा विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बढ़ने जाएगा, ठीक है, एक्सएल का वैल्यू व्हाट विल हैपन विद एक्सएल, तो opposition to current this will increase, if opposition to current is increase it means current will not flow, अगर करंट फ्लो नहीं हुआ, एक्सएल लार्ज हो गया, किस सोर्स में, किस केस में, एसी में, तो क्या होगा यहाँ पे एसी ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको एसी को ब्लॉक करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर दीजिए यहाँ पे इंडक्टर लगा दीजिए, it will not allow the AC current to flow, it will only allow DC current to flow from it, ठीक। so this is all about inductor, ठीक है ना, circuit with pure inductor। now let us do a circuit with pure capacitor। फिर भूल गया, one more thing, that is the graph of XL and frequency। see मैंने बता दिया बट ग्राफ नहीं बनाया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, एक्सएल विल इंक्रीज, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल्स टू एल ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एज द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सएल विल इंक्रीज, ठीक। अगर तो इसका ग्राफ कैसा बना आपका, एक स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सएल विथ एफ। 7 हो गया था, 8, हाँ एक चीज और रह गया, दैट इज वेक्टर डायग्राम, है ना। तो इसमें आप सिंपल, ये आपका ई है, ई नॉट,
और ये आपका क्या है I नॉट, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज फेजर डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम हो गया। सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर, सर्किट डायग्राम इज वेरी सिंपल। ये आपका कैपेसिटर है विथ कैपेसिटेंस C एंड दिस इज माय AC सोर्स। ठीक, यह हो गया आपका, दिस इज फर्स्ट, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, दिस इज माय सेकेंड। नाउ वी विल गो फॉर द वैल्यू ऑफ और कैलकुलेशन ऑफ I। ठीक, I लैग करेगा, लीड करेगा, इन दिस केस I लीड करना है, ठीक है ना। यस सर, गेस भी कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के केस में 7 मिनट, हाँ, इंडक्टर के केस में लैग किया तो कैपेसिटर के केस में लीड करेगा। ठीक, ओके, हाँ, सो लेट अस रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, C वाज इक्वल्स टू Q बाई V और Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CE, ठीक, एंड व्हाट हाउ Q एंड I आर रिलेटेड, I इज इक्वल्स टू dQ बाई dt, ठीक है। सो हियर ऑल्सो I इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ CE, ठीक। दिस में ऑल्सो बी रिटन एज C इज कॉन्स्टेंट, और ऐसा लिख लेते हैं इसको बेटा, d बाई dt C इन प्लेस ऑफ E नॉट साइन ओमेगा t। C and E naught are constant, sin omega t, differentiation of sin omega t is cos omega t multiplied by omega, और I is equals to C omega E naught into cos omega t. Things which are of no use, let us rub it. Now again for I to become Imax, I to become Imax और पीक वैल्यू I नॉट, ठीक है, cos ओमेगा t का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। इससे क्या हुआ आपका, ये I नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया C ओमेगा E नॉट, और में वी में ऑल्सो राइट इट एज इन I नॉट इक्वल्स टू E नॉट बाई 1 बाई C ओमेगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा है, बिकॉज पहले भी ऐसे ही था, ठीक है। जितने अभी तक हम लोगों ने किया सब में क्या रहता है, ई नॉट के बाई डिवीजन में रहता है, तो यहाँ ऐसा लिख लिया है ना। यहीं से आपको अपोजिशन टू करंट भी दिख जा रहा होगा। सो वी मे राइट दिस इक्वेशन एज I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा t। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ नहीं, थर्ड कहाँ हुआ अभी, अभी रुक जाओ। नाउ दिस मस्ट बी, इनका जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है दैट मस्ट बी इन सेम फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन के टर्म्स में होना चाहिए। सो आई मे राइट इट एज I इक्वल्स टू I नॉट साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक, और ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, है ना। ये हमारा बन गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। इससे क्या पता चल रहा है, करंट इज लीडिंग, ठीक। तो फोर्थ, I लीड्स E बाई पाई बाई 2 और E लैग I बाई पाई बाई 2। हो गया फोर्थ कंप्लीट, बहुत सिंपल है बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ इज योर ऑपोजिशन टू करंट, opposition to current, ठीक। फॉर फाइंडिंग द ऑपोजिशन टू करंट, E नॉट बाई I नॉट, यहां से इसका वैल्यू कितना आया 1 बाई C ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू XC। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, एक नाम दे दिया गया बहुत प्यारा सा, एंड दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इतना क्लियर? हाँ, इसी में एक चीज और देख लीजिए बेटा, व्हाट विल हैपन फॉर अ डीसी सोर्स। अगर आपका डीसी सोर्स है देन ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। ठीक, अगर एक्सी का वैल्यू वेरी लार्ज हो गया तो डीसी विल बी ब्लॉक्ड। फॉर एसी ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ऑपोजिशन टू करंट क्या हो गया? एक्सी इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा ही कम। ठीक है, इन दिस केस एसी विल बी अलाउड। ये एक छोटी सी बात हो गई किस पे? ऑपोजिशन टू करंट पे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर फेज डायग्राम, है ना, एंड वेव डायग्राम। पहले क्या बना लेते हैं? वेव डायग्राम। ठीक, दिस इज ई। ठीक, इधर ई है, ये हमारा बन गया ग्राफ फॉर ई। अब इसमें क्या हो रहा है? करंट लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है? बाय एन एंगल पाई बाय 2। ई आई दोनों का है, दिस इज ई नॉट। ठीक है ना। अब यहां पे क्या है? आपका करंट लीड कर रहा है, इट मींस जब ई का वैल्यू 0 था तो करंट का वैल्यू 0 नहीं था, द वैल्यू ऑफ करंट वाज मैक्सिमम, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। और जब ई मैक्सिमम हुआ तो करंट का वैल्यू 0। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा सिंपल सा। ठीक है ना, ये आपका आई नॉट। वही चीज, सारी चीजें आपको साथ में फिर लिखना पड़ेगा। अगेन टाइम, एंगल 2 पाई, दिस एज 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड 0। ठीक है ना। चाहो इफ यू वांट यू मे राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक, ये हो गया आपका 6th। नेक्स्ट फेज डायग्राम। फेज डायग्राम 7 यहां देख लीजिए, ये है आपका ई नॉट ओमेगा टी। अब इससे 90 डिग्री आगे, इससे 90 डिग्री आगे क्या चल रहा है? करंट। ये हो गया आपका आई नॉट। इसी को वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका सिंपली ऐसा, इधर हो जाएगा आपका ई नॉट और ये 90 डिग्री अप में हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, हमेशा याद रखिए कैसा चलता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो यस, एवरीथिंग इज डन। कुछ बच गया? होपफुली नथिंग इज लेफ्ट। ठीक है, कुछ बचा नहीं? नहीं बचा। फेज डायग्राम, यस डन। ठीक है, on the next class we will start with LCR circuit। ठीक है ना, a circuit having L, C and R। actually all the AC circuit have LCR। उसमें रेसिस्टेंस भी रहेगा, उसमें इंडक्टर भी रहेगा, उसमें कैपेसिटर भी रहेगा, सब रहेगा। द डिफरेंस कम्स एज कि किसी में कैपेसिटेंस के वैल्यू बहुत कम रहेगा, किसी में इंडक्टर का, किसी में रेसिस्टेंस तो आपका फिक्स है जो भी आप यूज कर रहे हैं। एल और सी को हम लोग क्या करते हैं? वेरी करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। So till that point, it's time to say bye bye। ठीक है, thank you for attending the class।